ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इराक के पश्चिमी इलाके में अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी कि एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान सामने आया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि इस घटना में 2 विमान शामिल थे। इनमें से एक विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटना का शिकार हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतरा है और वो इजराइल में उसकी लैंडिंग कराई गई। हालांकि इसी बीच इराक के विद्रोही गुट ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। अमेरिकी मिलिट्री विमान के क्रैश होने पर इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में 3 अमेरिकी विमान क्रैश हो गए थे और अब इराक में विमान क्रैश हुआ है। इराक के एक गुट ने दावा किया है कि उसी ने विमान को मार गिराया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका इस दावे को झुठला रहा है। आपको बता दें कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के संगठन की तरफ से दावा किया गया है कि उसके लड़ाकों ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया है, जिससे वह गिर गया है। यह संगठन आपको बता दें कि ईरान को समर्थन देता रहता है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को गलत बताया है और यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान भी बाकायदा जारी किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड को एक यूएस KC-135 रिफ्यूलिंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी है। यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मित्र देश के हवाई क्षेत्र में हुई है और बचाव कार्य जारी है। इस घटना में 2 विमान शामिल थे। इनमें से एक विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। यह घटना न तो दुश्मन की गोलीबारी के कारण हुई है और न ही आप अपनी ही सेना की गोलीबारी के कारण। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि इराकी गुट ने दावा किया था कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के विमान को मार गिराया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का यह कहना है कि किसी गोलीबारी या किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके विमान को नहीं गिराया है। हालांकि अब अमेरिकी विमान गिरा है तो ईरान की जो संसद है उसके स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलिबफ ने इराक में अमेरिकी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर के बाद से तंज कसा है और मजे लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी परिवारों को यह जानने का हक है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश के बेटों और बेटियों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं। गलिबफ ने यह भी कहा है कि ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और उन्होंने ये तंज कसा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी बीच IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों या बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वह पूरे क्षेत्र के तेल और गैस भंडारों को आग लगा देगा। यह धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है और इराकी जल क्षेत्रों में कई विदेशी तेल टैंकरों पर हमले भी किए जा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और तेल को लेकर तनाव बढ़ा है। तो दूसरी तरफ अब अमेरिकी विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। हालांकि इराकी गुट का दावा है कि उसने ही इसे मार गिराया है।